हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो अपन जो है अभी आरसी सर्किट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आरसी सर्किट कैसे काम करता है। इसमें जनरली बच्चों को थोड़ा डाउट आता है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि आरसी सर्किट कैसा दिखता है, कैसा इसका वर्किंग है, क्या इक्वेशंस आते हैं, कहाँ से आते हैं आखिर वो। इस चीज़ का पूरा फील लेते हैं, आनंद लेते हैं इस चीज़ का। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और अपने पास ये एक्सटेंड हुआ कुछ। मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है, प्लस हो गया माइनस हो गया, और कुछ ये रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट आकर के यहाँ से हमने ये स्विच रखा है, इसको क्लोज करा। क्लियर है क्या। अब देखो बैटरी का काम क्या है। बैटरी ये अच्छा, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये कैपेसिटेंस सी हो गया। बैटरी बेसिकली ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और ये जो है हायर पोटेंशियल हो गया। तो बैटरी का काम क्या है मुन्ना, कि ये चार्जेज को खींच करके दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करता है। हाँ, ट्रांसफ़र करने में बीच में जो है वो उस पर काम करता है, एंड उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, ऑब्वियस है। तो मान लीजिए कि शुरुआत में इस पर कुछ भी चार्जेस थे नहीं इस कैपेसिटर पर, और यहाँ से हुआ क्या कि ये बैटरी इसमें से चार्ज को खींचा, इसमें से चार्ज को इधर खींचा। कितना खींचा, मान लीजिए क्यू खींच लिया। तो अब इस पर जीरो चार्ज था पहले, अब उसमें से क्यू निकाल लिया गया, तो इस पर चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू। जीरो में से क्यू घट गया। अच्छा, उसी क्यू को इधर लाएगा कौन, बैटरी, और उसी चार्ज को फ्लो कराते हुए उस क्यू को किधर लाएगा, इधर लाएगा, और इस पे ला करके चार्ज दे देगा। तो पहले इस पर चार्ज था जीरो, है कि नहीं। अब कितना हो गया, जीरो से बढ़ करके कितना हो गया, जीरो प्लस क्यू, यानी कि क्यू चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या। तो अगर मैं इसका एक नया डायग्राम बनाता हूं, अगर मैं इसका एक नया डायग्राम बनाता हूं और मैं देखता हूं कि इस वाले पर क्या हुआ, तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है, अब नए तरीके से अगर बात करें तो हमारे पास फाइनली इस पर चार्ज माइनस क्यू, और इस पर चार्ज प्लस क्यू। क्लियर है क्या। अच्छा, ठीक है मुन्ना। आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया होगा मुन्ना, तो उसमें बात करी गई होगी कि कुछ 3 या 4 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आपको पढ़ाए गए होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा उसका याद दिला दूं। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, और ये कुछ बैटरी है, और कुछ ये ईएमएफ ई है, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कुछ बी हो गया। तो इसमें हम कहते हैं कि जब हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो है इंक्रीज करता है। कितने से, ईएमएफ ई से। उसी तरीके से अगर हम उल्टे डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितने से, बोलो बोलो बोलो, कितने से डिक्रीज करेगा, ईएमएफ ई से। क्लियर है क्या। तो जब माइनस से प्लस, अच्छा इसको याद करने का सिंपल है कि जैसे अपने नंबर लाइन पे अगर इधर बात करें तो -1 होता है, इधर +1 होता है, +2 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि माइनस से जब प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से आप एक हिंट की तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल जो है क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है क्या। तो अगर मैं उसी तरीके से फर्दर कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की और बात करूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, माइनस से प्लस नहीं, प्लस से माइनस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लस से माइनस देखो क्या हुआ था, जब इधर से इधर चले थे, प्लस से माइनस चले थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस से माइनस जब चले थे, यहाँ पर देखो प्लस से माइनस जब चले थे, यहाँ पर प्लस से माइनस चले थे तो क्या हुआ था, पोटेंशियल डिक्रीज किया था। तो यहाँ पर भी प्लस से माइनस जब चलेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कितने से, डेल्टा वी याद है, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी पढ़ाया गया होगा। तो डेल्टा वी कितना, Q बाई सी। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बाई Q बाई सी।
क्लियर है क्या? प्लस से माइनस तरफ जा रहे हैं तब, अब माइनस से प्लस अगर यहीं जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, कितने से? Q/C से। अच्छा, कुछ चीजें और देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टर है और इधर करंट बह रहा है। अब याद करो कि पानी किधर से किधर बहता है? पानी किधर से किधर बहता है मुन्ना? पानी बहता है, बोलो, पानी बहता है हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ। तो मान लो कि पानी इधर से इधर बह रहा है, पानी हायर से लोअर की तरफ बह रहा है, तो पानी की बहाव में अगर हम चलेंगे तो हाइट कम होते जाएगा ना, क्योंकि जानते हो कि बहाव उधर ही है जिधर हाइट कम है, लोअर हाइट की तरफ फ्लो करते हुए पानी जाता है। तो उसी तरीके से चार्ज भी किधर से किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर चार्ज के फ्लो करंट के डायरेक्शन में अगर आप बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? हाइट क्या होगा? डिक्रीज। बहाव के दिशा में बढ़ेंगे तो हाइट कम होते जाएगा, क्योंकि हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ पानी बहता है। तो उसी तरीके से करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कितने से? I/R से। अगर इसी के उल्टे डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, कितने से? I/R से। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज। क्लियर है क्या? ध्यान रह जाएगा क्या? तो आइए और देखते हैं, यहाँ तक आप देख लिए। तो आइए यहाँ पर ना मैं इक्वेशन जो है दोबारा से लगाने की कोशिश करूँगा कि इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, और यहाँ पर आप लिख चुके थे कितना? +Q, और यहाँ पर लिख चुके थे कितना? -Q। ठीक है, तो आइए इसमें अब मान लो कि चार्ज जब फ्लो कर रहा है, जब चार्ज को खींचा जा रहा है, चार्ज प्रॉपर बह रहा है, पानी बहता है तो उसको कहते हैं वाटर करंट, जब चार्ज बहता है तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि इट मीन्स कि ये चार्ज अगर इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पक्के तौर पे करंट रहा होगा, यहाँ पर पक्के तौर पे करंट रहा होगा। बात क्लियर है क्या? ये करंट आ रहा होगा। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि अब यहाँ से मैं चलना चालू कर रहा हूँ मुन्ना, इसको मैं मान लिया 0 वोल्ट, क्या मान लिया? 0 वोल्ट, और यहाँ से मैं क्लॉकवाइज में सेंस में घूम करके दोबारा से आऊँगा KVL लगाते हुए, इस सेंस में घूम करके मैं आऊँगा। तो कहाँ से चलना चालू किया? 0 वोल्ट से। तो 0 वोल्ट से मेरे साथ साथ चलो, लिखवाओ इक्वेशन 0 वोल्ट। ठीक, अब देखो ये बीच में कोई एलिमेंट नहीं, इधर कोई भी एलिमेंट नहीं, तो 0 वोल्ट वैसे ही चलता जाएगा। ठीक, अब देखो करंट के तुम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, करंट के डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पोटेंशियल घटेगा, -IR घटेगा, इसलिए माइनस। ठीक, अब देखो तुम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो इसलिए +V। यहाँ तक आ गए, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, कितने से घट गया? -Q/C। ये पार कर गए हम लोग, कैपेसिटर को पार कर चुके, प्लस से माइनस तो घटता है, -Q/C, घटना मतलब माइनस। अब फिर हम लोग कहाँ पर आ गए? फाइनली फिर से 0 पे आ गए। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास इक्वेशन क्या बना, ध्यान से देखना, V = IR + Q/C, V = IR + Q/C। क्लियर है क्या? अच्छा, I क्या था? I क्या था? I बताओ, करंट क्या था? करंट क्या था? चार्ज का यहाँ से निकलना, किस रेट से चार्ज निकल रहा है वही तो करंट था। तो I क्या था यहाँ पे? dQ/dt, dQ/dt इंटू R + Q/C, ये V हो गया। बोलो भाई साहब, आगे बढ़े। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि V - Q/C को एक तरफ रख रहा हूँ, और बल्कि R से डिवाइड भी कर दिया तो 1/R बन गया, और इधर बन गया dQ/dt। क्लियर है क्या? Q/C को लेफ्ट में लेके गए और R से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि 1/R, और इसको प्रॉपर मतलब मैं इसको LCM वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको बन जाएगा CV - Q
डिवाइडेड बाई सी, और एक 1/r और था, ये बन गया dq/dt। क्लियर है क्या? और देखिए, अब मैं dt को एक तरफ ले जाके जा रहा हूं, तो ये बन गया 1/rc, और dt इधर इज इक्वल टू dq बाई cv माइनस q। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आरसी कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख लेंगे। जब टाइम शून्य था मुन्ना, जब टाइम कितना था, शून्य था, तो जब टाइम शून्य था तो इस पर चार्ज कितना था, याद है? चार्ज कितना था, 0 0 थे, कोई चार्ज ही नहीं था, 0 0 था। जब टाइम शून्य था तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो यानी कि टाइम शून्य जब था तो Q इज इक्वल टू कितना, 0। जब टाइम t हुआ कुछ भी तो चार्ज कुछ भी Q हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करो तो 1/rc, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट डाला 0 से t तक, इज इक्वल टू, अच्छा 1/cv माइनस q, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो वैसे ही यहाँ पर ln में क्या हो जाएगा, cv माइनस q। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना ना भूलें। तो उसी तरीके से q का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो उससे डिवाइड करना ना भूलें, -1 से डिवाइड कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, बोलो, q इक्वल टू 0 से q तक। क्लियर है क्या? अच्छा, तो इस -1 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो -1/rc इंटू t माइनस 0 इज इक्वल टू ln ऑफ, अपर लिमिट डाला तो cv माइनस q बना, लोअर लिमिट डाला तो cv माइनस 0 बना, और दोनों को घटाया तो घटाने में लॉग जो है डिवीजन में आ जाता है, इसीलिए मैंने नीचे डिवीजन में डाल दिया इसको। क्लियर है क्या? तो ये आपके पास बन गया फाइनली, ध्यान से देखें तो ln ऑफ 1 माइनस q बाई सी वी इज इक्वल टू -1/rc इंटू टी। अब इसको खोलिए तो यहाँ पर बेस में छुपा हुआ है e, इस e को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा e के पावर में -t/rc, और इधर बन जाएगा 1 माइनस q बाई सी वी। अब यहाँ पर मुन्ना इसको इधर लेके आओ, e माइनस इस चीज को इधर लेके आओ और इस चीज को उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस e के पावर में -t/rc इज इक्वल टू q बाई सी वी। क्या आपको समझ में आ रहा है ये? अब ध्यान से देखिए कि q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं cv से, तो cv बाहर में हो जाएगा और 1 माइनस e के पावर -t/rc। क्लियर है क्या? तो ये आपको फॉर्मूला बन करके आया। ये अभी चार्ज शुरुआत में कैपेसिटर पर 0 था, बाद में कुछ t टाइम पर q चार्ज हुआ, वही स्मॉल q चार्ज जो हुआ उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपने डिराइव किया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आपको यहां से समझनी पड़ेंगी, आइए देखते हैं उसको। तो आइए देखते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान से देखिए। अगर आप टाइम को इन्फिनिटी डालते हैं, मतलब बहुत देर हो गया, बैटरी से लगाए कैपेसिटर को, बहुत टाइम हो चुका, तो अगर आप ऐसे में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको ये दिखेगा भाई साहब कि CV तो वैसे ही रह जाएगा, हम इन्फिनिटी टाइम पर देख रहे हैं, तो CV तो वैसे ही 1 माइनस e के पावर -1/rc इंटू टी के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि e के पावर में माइनस इन्फिनिटी हो गया, और e के पावर में माइनस इन्फिनिटी मुन्ना क्या होता है, 0 होता है। तो ये बन गया CV 1 माइनस 0, यानी कि ये बन गया CV। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए कैपेसिटर को छोड़ दूं तो वो चार्ज हो करके कैपेसिटर उस पर फुल चार्ज हो जाएगा C इंटू वी। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं देखूं
t इक्वल टू 0 डाल करके, तो Q0 कितना था, तो t इक्वल टू 0 पर सोचो कि कैपेसिटर जरा सा भी चार्ज नहीं था, उस पर कुछ चार्ज था ही नहीं, है कि नहीं है, 0 चार्ज था। जरा डाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू 0, तो ये बन गया 1 माइनस ई के पावर 0, 1 माइनस 1 मतलब कि 0, तो यानी कि Q0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो यहां पर कुछ चीजें आपको ये याद रखनी है कि Q इज इक्वल टू Q इन्फिनिटी भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई, इसको टाउ बोल देते हैं। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे Q इन्फिनिटी क्या है। Q इन्फिनिटी का मतलब कि ये वो चार्ज है जो कि इनफाइनाइट टाइम तक अगर बैटरी से लगे छोड़ देते हैं तो उतना चार्ज हो जाएगा, और वो कितना था, CV था। अच्छा, टाउ कितना था, टाउ के जगह पर क्या था, RC था। इसको टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है क्या, यहां तक सब समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, R इंटू सी। इसका प्रॉपर यूनिट भी होता है। यूनिट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट यूनिट भी प्रॉपर सेकेंड होता है, प्रॉपर एक टाइम होता है वो। R इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर एक टाइम आता है। क्लियर है क्या। अब ये क्या है साहब, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए Q इज इक्वल टू आपके पास आया था CV 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर मान लीजिए कि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टाउ, जो कि RC बोल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो कि Q टाउ अगर हम रख देते हैं तो CV के जगह पर CV 1 माइनस ई के पावर माइनस टी के जगह पर, t के जगह पर हम RC रख देंगे बाई RC, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस 1। बात समझ में आ रहा है क्या। ई के पावर माइनस 1 कितना होता है मुन्ना, तो ये इसको लिख सकते हैं 1 बाई ई, ये इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2.713। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता है 0.37, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि t इक्वल टू टाउ टाइम में ये हमारे पास हो गया CV 1 माइनस 0.37। मतलब कि ये कह सकता हूं कि Q टाउ टाइम में ये हो गया 0.63 CV, क्योंकि एक में से 0.37 घटाएंगे तो 0.63 बनेगा। इससे मतलब ये है कि टाउ टाइम, टाइम कांस्टेंट टाउ RC, ये वो टाइम है कि उतने देर में कैपेसिटर 63% से चार्ज हो जाता है, अपना मैक्सिमम जितना होना था उसके, अपने मैक्सिमम होना था कितना, CV, तो मैक्सिमम का वो 63% कितने टाइम में हो जाता है, टाउ टाइम में हो जाता है, RC टाइम में हो जाता है, टाइम कांस्टेंट टाइम में हो जाता है। बात समझ में आएगा। तो अब कोई आपसे अगर पूछता है कि टाइम कांस्टेंट क्या है, इसको प्रॉपर लिखोगे अपनी नोटबुक में, टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है कि जितने देर में कैपेसिटर 63% से चार्ज हो जाए। 100% कितना था, 100% का वैल्यू कितना था, CV था, तो 63% ही जो है चार्ज हो जाएगा। कितने देर में, RC टाइम में, टाउ टाइम में। क्लियर है क्या। तो टाइम कांस्टेंट टाउ वो टाइम है कि जितने देर में एक कैपेसिटर 0% से लेकर के 63% तक चार्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो मुन्ना। चलो अच्छी बात है। तो आपको जो याद रखने वाला चीज़ है क्या क्या है, जल्दी से मैं रिकॉल कर लूँ। तो आपके पास एक फॉर्मूला आया Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या था, RC था।
क्यू इन्फिनिटी किसको बोला गया, CV को बोला गया। क्लियर है क्या? तो ये क्यू का इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, क्यू टाउ टाइम में कितना हो जाता है, तो 63% लिख सकते हो, 63% ऑफ फुल चार्ज। क्लियर है क्या? ये अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, करंट क्या था साहब, तो करंट क्या था, देखो तुम करंट के जगह पर क्या लिखो, आई के जगह पर किससे रिप्लेस किए थे, देखो याद करो, आई के जगह पर क्या रिप्लेस किए थे, देखो दिख रहा है क्या, आई के जगह पर क्या रिप्लेस किए थे, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पर भी आई के जगह पर क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी। अगर कोई कह दे कि नहीं सर्किट में बताओ करंट क्या है, करंट का वैल्यू कितना है, करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो क्या बताओगे, आओ देखते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है क्या? तो CV तो वैसे ही रह जाएगा, लो साहब CV वैसे ही रहेगा। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस ई के पावर मसाले का डिफ्रेंसिएशन होता है सेम टू सेम, जरा सा भी चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही। लेकिन अभी तक ई का डिफ्रेंसिएशन हुआ, अभी तक मसाला उसके अंदर नहीं घुसे, उसके अंदर घुसे तो कौन मिला, -T/टाउ मिला। तो -T/टाउ का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, -1/टाउ बाहर आ जाएगा इंटू 1, टी का डिफ्रेंसिएशन 1। बात समझ में आया क्या? तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो CV माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस में हो गया 1/टाउ ई के पावर -T/टाउ। क्लियर है क्या? तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये हमारे पास बन गया CV/टाउ ई के पावर -T/टाउ। अच्छा, CV तो ठीक है, टाउ क्या था, RC था, और ई के पावर -T/RC। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, C से C जा रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या बना, V/R ई के पावर -T/RC। ये इक्वेशन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रहे तो अच्छी बात नहीं है, याद रहना ही चाहिए। क्लियर है क्या? और देखो I इज इक्वल टू V/R ई के पावर -T/RC आपने निकाला, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पूछूं कि T इक्वल टू 0 पर करंट क्या होगा, तो इस इक्वेशन में क्या डाल देंगे, T इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो I जो 0 सेकेंड पर बन रहा है वो बन रहा है V/R ई के पावर -0/RC। तो ये पूरा संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। तो I0 कितना बन रहा है, V/R। याद रहना चाहिए। अगर मैं इसी में t इक्वल टू इन्फिनिटी पर चेक करूं कि क्या हो रहा है, तो I इन्फिनिटी कितना बन रहा है जरा देखो, तो V/R ई के पावर में -∞/RC। तो ई के पावर -∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I इन्फिनिटी कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। क्लियर है क्या? तो आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर था, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपके पास बैटरी था, और यहाँ पर एक रेजिस्टर था। सोचो कि t इक्वल टू 0 पर जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज किए थे, तो t इक्वल टू 0 पर सीधा ऐसा फील हो रहा है कि जो t इक्वल टू 0 पर I0 हो रहा है वो सीधा V/R फील हो रहा है। मतलब कि कैपेसिटर के जगह पर मान लो कि कुछ है ही नहीं, वो शॉर्ट सर्किट है। बात समझ में आ रहा है क्या? और यही मैं अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखूं तो इस सर्किट में जैसे करंट ही कुछ नहीं है, I इन्फिनिटी 0 हो रहा है। मतलब जैसे मान लो कि ये सर्किट जैसे टूट गया हो, इसमें कुछ करंट ही ना फ्लो कर रहा हो। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब समय शून्य था, जब समय 0 था, तो उस समय इस सर्किट में मानो कि कैपेसिटर था ही नहीं, शॉर्ट सर्किट था, वहाँ पे सिर्फ V था और R था, और करंट हुआ V/R। देख लो, आपको दिख भी रहा है। तो हम यहाँ से नोट करेंगे 2 पॉइंट्स। एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, एंड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी
इन्फिनिटी पर कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। तो t इक्वल टू 0 पर ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कैपेसिटर था ही नहीं, ऐसा था। तो I0 इसमें सीधा फ्लो कर गया कितना, V/R। क्लियर है क्या? और वहीं मैं देखूं इधर कि ऐसे मान लो कि जैसे ये सर्किट ही टूट गया हो, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर V, यहाँ पे R, तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये ओपन सर्किट हो गया, और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, while t इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। करंट यहाँ पे 0 घूम रहा है, देखो बात समझ में आ रहा है? सर्किट ही जैसे टूट गया हो। तो ये बात एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना है अपनी नोटबुक में कि t इक्वल टू समय शून्य पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, समय इन्फिनिटी पर कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है क्या? तो ये था लगभग आपको एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक रफ आइडिया। अच्छा, अभी तक कंप्लीट थोड़ा नहीं हुआ, अभी थोड़ा और इसमें बात करना है। आइए हमारे पास फिर से इक्वेशन जो है वो क्या है, तो वहीं फिर से बात करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए Q इज इक्वल टू क्या था, Q इन्फिनिटी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, यही था। या फिर कह सकते हैं CV 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, यही था आपके पास Q का इक्वेशन। अगर भाई साहब हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्या आप बता पाएंगे? बोलो, ग्राफ बना के दिखाओ, ग्राफ कैसा बनेगा? तो अगर हम Q को ऊपर ले रहे हैं, T को नीचे ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? तो हम कहेंगे कि साहब जब इन्फिनिटी टाइम आपने डाला था तो उस समय चार्ज हो गया था Q इन्फिनिटी कितना हुआ था, बोलो? CV हो गया। जब टाइम शून्य डाला था तो उस समय कुछ चार्ज था ही नहीं, तो ये इसका ग्राफ जो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला दिखता है, और फाइनली सैचुरेट कर रहा होता है धीरे धीरे जाके इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है क्या? हाँ, अब देखो ये Q वर्सेस T का ग्राफ आपने बना दिया, और करंट क्या था, dQ/dt था, मतलब कि Q वर्सेस T का स्लोप था। वो करंट का अगर हम बात करें तो करंट क्या था, dQ/dt था। मतलब कि ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ, बोलो, स्लोप ऑफ Q वर्सेस T गिव्स, बोलो, करंट। यानी कि हम जब इसका स्लोप देख रहे होंगे तो वो हमें करंट देगा। और I क्या था, I इज इक्वल टू स्लोप करने के बाद कितना आया था, I इज इक्वल टू I0 e के पावर माइनस टी बाई आर सी, यही तो था। और I0 अगर आप ध्यान से देखें तो V/R था, e के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, करंट वर्सेस टाइम बनाना हो तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको ऐसा कुछ बनेगा। t इक्वल टू 0 जब था तो I0 था, ये यहां से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, चार्ज प्रॉपर बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, लेकिन शुरुआत में चार्ज बहुत तेजी से बढ़ा है, और धीरे धीरे उसका रेट जो है चार्ज के बढ़ने का वो धीरे धीरे कांस्टेंट होते, जीरो होते जा रहा है। चार्ज जो है धीरे धीरे कांस्टेंट हो रहा है, फाइनलाइज वो सैचुरेट कर रहा है CV पर। तो शुरुआत में चार्ज का बढ़ना का रेट, चार्ज के बढ़ने का रेट वो काफ़ी तेज था, बाद में वो धीरे धीरे CV पर जाकर के लगभग कांस्टेंट हो रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, बढ़ने का रेट 0 हो गया। तो वो वही चीज़ है, बढ़ने का रेट घट रहा है, तो ये वही चीज़ करंट है, dQ/dt। करंट जो है धीरे धीरे घट रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या? और इसका इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू I0 मतलब I0 e के पावर माइनस टी बाई आर सी, ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है। अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि टाउ वो टाइम है जब कैपेसिटर
अपने फुल चार्ज का 63% हो जाता है। तो t इक्वल टू टाउ इक्वल टू RC वो टाइम है जब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 0.63, कितने का, मैक्सिमम का, CV 63% से चार्ज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? टाउ वही टाइम है जब करेंट T इक्वल टू टाउ इक्वल टू RC, टाउ वही टाइम है जब करेंट अपने ओरिजिनल वैल्यू का 63% से डिक्रीज हो गया। बात समझ में आ रहा है? 63% से डिक्रीज हो गया। वहां पे 63% से, देखो जीरो चार्ज था पहले, जीरो चार्ज से 63% चार्ज चला गया, ये 63% चार्ज हो गया। ये करंट मैक्सिमम था, मैक्सिमम से 63% का करंट जो है डिक्रीज कर गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, 0.63 जब घटाओगे तो कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा 0.37 I0, या फिर ऐसे कह सकते हो 0.37 V/R। कुछ ना समझ में आए तो t इक्वल टू टाउ यहाँ पे रख दो, RC रख दो, तो e के पावर -1 और e के पावर -1 का वैल्यू होता है 0.37, तो तुम्हें दिख जाएगा। क्लियर है क्या? तो टाउ वो टाइम है जिसमें कि 63% का चेंज होगा, इधर वो बढ़ सकता है या फिर 63% से घट भी सकता है। अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है तो चार्ज प्रॉपर टाउ टाइम में 63% से बढ़ जाएगा, और करंट उतने ही टाइम में 63% घट जाएगा, मतलब बाद में बचेगा सिर्फ 37% ऑफ ओरिजिनल करंट। बात समझ में आ रहा है? तो ये था आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक ओवरव्यू, कहीं ना कहीं एक आपको बेसिक आइडिया देगा। हाँ, रह गई बात इस पे अच्छे सवाल, ये सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था। अब रह गई बात कि इस पे अच्छे सवाल थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से आपको इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। इक्वेशंस बिल्कुल केवीएल वैसे ही लगाना है हर क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तक पहुंचाइए, उन्हें भी जानकारी दीजिए कि नदीम सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और ये अच्छी बात है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको कहीं ना कहीं नीट या जेई के लिए ज़रूर मदद करेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उन्हें भी बोलिए कि वो अपने दोस्तों तक पहुंचाए। कोशिश करता हूँ, यही रहता है मेरा कोशिश कि भाई सब्जेक्ट का ज्ञान आपको पूरा भरपूर मिले। भले ही मतलब इवन मेरा तरीका और कोशिश यही रहता है कि इवन पेरेंट्स भी देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है। ये हमें फीडबैक जो है ऑनलाइन के समय में मिला था, जब अपन ऑनलाइन पढ़ा रहे थे एक समय था। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसको पहुंचाइए। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वगैरह की बात करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे और उसको डील करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है उन्हें। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।